हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मेडसॉल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक जो मैं अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला हूँ वह है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारे साथ फार्माकोकाइनेटिक्स का एक बहुत अहम स्टेप है। फार्माकोकाइनेटिक्स को हमने पहले लेक्चर्स में बहुत डिटेल से पढ़ी है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फार्माकोकाइनेटिक्स पे अगर मैं थोड़ा सा रोशनी डाल दूं, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है व्हाट अ बॉडी डज टू अ ड्रग। इसका मतलब ये है कि जब एक बंदा एक मेडिसिन को इस्तेमाल करता है तो इसका बॉडी इस ड्रग पे कौन सा एक्शन करेगा। तो जब एक पेशेंट एक मेडिसिन को इस्तेमाल करता है तो इसका बॉडी इस पे 4 किस्म के एक्शन करता है। एक हमारे साथ है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म और चौथा है एक्सक्रीशन। इंट्रावीनस रूट के अलावा जिस रूट से भी हम एक मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो इसका पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन होगा, इसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होगी। अगर मैं एब्जॉर्प्शन की डिफिनीशन की बात करूं तो द ट्रांसफर ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि जब हमारे साथ एक ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जिस जगह पे हम एक मेडिसिन को रखते हैं, जब वो इस जगह से ब्लड स्ट्रीम में चला जाए तो इसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे हमने डिटेल से लेक्चर दी है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ऑरल रूट, टॉपिकल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रावीनस रूट और अदर रूट्स भी मौजूद है। ऑरल रूट की अगर मैं बात करूं तो जब हम एक मेडिसिन को टेबलेट की शक्ल में एडमिनिस्टर करते हैं तो ये सबसे पहले इसोफेगस के जरिए स्टमक में आ जाता है। स्टमक में इसकी 2 स्टेप्स होती हैं। एक हमारे साथ है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जब ये मेडिसिन स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए और इस डिसइंटीग्रेशन के बाद इस मेडिसिन की स्टमक में डिसोल्यूशन होती है। लेकिन इस दौरान स्टमक की जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो इस मेडिसिन पे एक्शन करता है और इसके कुछ पार्ट को डिस्ट्रॉय करता है। इस वजह से जितनी अमाउंट में हमने एक मेडिसिन ली है इसमें कमी आ जाती है। डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन के बाद ये मेडिसिन हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज्यादा है, इस वजह से इस मेडिसिन की ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन हो जाती है। स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन के दौरान कुछ मेडिसिन हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाता है और इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। इस वजह से भी मेडिसिन की अमाउंट में कमी आ जाती है। ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन के बाद जब भी ये मेडिसिन पोर्टल सिस्टम के जरिए लेवर से बाईपास होता है तो लेवर में भी इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, जिसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस वजह से भी मेडिसिन की अमाउंट में कमी आती है और इसके बाद वो मेडिसिन ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। जितनी अमाउंट में हमने एक मेडिसिन ली थी, मिसाल के तौर पर 50 मिलीग्राम में हमने एक मेडिसिन ली थी, तो स्टमक और इंटेस्टाइन और लिवर में इसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से इसकी अमाउंट सिर्फ 25 मिलीग्राम रह जाती है। इस वजह से एक्शन के लिए सिर्फ 25 मिलीग्राम रह जाता है। इसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे और बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब जब हम एक मेडिसिन जितनी भी अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं और एब्जॉर्प्शन के बाद इसकी अमाउंट कितनी रह जाती है, इसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे। तो जब हम एक मेडिसिन को ओरल रूट के जरिए इस्तेमाल करते हैं तो इसकी अमाउंट में कमी आ जाती है। इस तरह अगर हम अदर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो टॉपिकल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस रूट और अदर रूट्स में भी हमारे साथ इस तरह की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमने जितनी अमाउंट में एक मेडिसिन बॉडी को एडमिनिस्टर की है इतनी अमाउंट में वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती। लेकिन अगर मैं इंट्रावीनस रूट की
बात करूं तो इंट्रावीनस रूट्स में हम एक मेडिसिन को सिरिंज के जरिए डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं। इस वजह से इस मेडिसिन की डिस्ट्रक्शन, पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन नहीं होती और जितनी अमाउंट में हमने एक मेडिसिन इस्तेमाल की है इतनी ही अमाउंट में वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। इस वजह से इंट्रावीनस रूट की 100% बायो अवेलेबिलिटी है और अदर रूट्स की बायो अवेलेबिलिटी इंट्रावीनस रूट के बरअक्स कम है। अगर हम बायो अवेलेबिलिटी की डिफिनीशन की बात करें तो द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब फ्रैक्शन का मतलब है अमाउंट, मतलब जितने अमाउंट में एक ड्रग हमारे साथ ब्लड स्ट्रीम में जाए इसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे। इसका फार्मूला है द ड्रग एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय द ड्रग गिवन। ड्रग गिवन का मतलब है कि हमने कितने अमाउंट में एक मेडिसिन दी है और ड्रग एब्जॉर्ब का मतलब है कि कितने अमाउंट में एक ड्रग ब्लड स्ट्रीम में जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक मेडिसिन को 50 मिलीग्राम में दी है तो ये हमारे साथ हो गई 50 मिलीग्राम और ब्लड स्ट्रीम में जब हम इसकी मेजरमेंट करें तो सिर्फ 25 मिलीग्राम रह जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 0.5 मिलीग्राम हमारे साथ ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गई। तो जब मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं तो हम जब इस 0.5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 50 मिलीग्राम, मतलब 50% मेडिसिन हमारे साथ ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गई और 50% जो है वो पेरिफेरल एरियाज में मेटाबोलाइज हो गई, मतलब इसकी डिस्ट्रक्शन हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन की फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन और इसकी मैकेनिज्म को डिटेल से पढ़ेंगे।